हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड आईटीआई एडमिशन के बारे में। जी हाँ, मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि वो आईटीआई के साथ और भी मल्टीपल डिग्री या कोई कोर्स कर रहे थे, जैसे आईटीआई के साथ इंटरमीडिएट या आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन वगैरह इस तरीके का कोर्स किए हुए थे, कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कन्फ्यूजन था, तो एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें सारा कन्फ्यूजन को दूर किया और काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया। अब ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद बस इतना है कि अभी झारखंड में गवर्नमेंट आईटीआई का फॉर्म निकला हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना फॉर्म भरा, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 2 राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है। अब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो आईटीआई सपना सजोए हुए हैं कि मेरे को करना है, ऐसे लड़के या लड़कियां कि मेरे को यार आईटीआई करना है। अब क्या करें, काउंसलिंग तो ख़त्म हो गया है, मेरे को कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ, 2 राउंड की काउंसलिंग थी वो भी ख़त्म। अब क्या करेंगे लड़के या लड़कियां? मजबूरीवश किसी प्राइवेट आईटीआई में जिसका कोई माई बाप नहीं है, जा करके 50,000 60,000 रुपया 50,000 60,000 रुपया वहाँ पर फूंक देंगे, पानी की तरह बहाएंगे। और जिनके मान लीजिए गार्जियन के पास पैसा है तो अपना दे दा करके 50,000 60,000 क्या 1 लाख भी अगर लिया जाएगा ना, तो वो 1 लाख भी ले दे करके अपना एडमिशन करवा लेंगे। ठीक है, अब दिक्कत ये वहाँ पर उन बच्चों को आती है जिनके परिवार के पास इतनी पैसा या इतनी क्षमता नहीं होती है कि हाँ इतना पैसा वो दे करके एडमिशन करवाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके फाइनली मैंने मतलब एक वीडियो इसमें बनाया कि अभी मेरे हिसाब से ये वीडियो बनाना ये सूटेबल टाइम लगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस अभी चालू है और काफ़ी लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये गवर्नमेंट आईटीआई एडमिशन के लिए है। जी हाँ, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो आईटीआई होती है उसमें सीटें जो होती है वो बहुत खाली रह जाती है। वो खाली रहने का मकसद ये होता है कि एक तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी लापरवाही होती है, उसका जो फॉर्म फिलअप या काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है तरीका, वो सबसे बड़ा गलती करता है, मिस्टेक। ठीक है, होता क्या है कि अभी जैसे 2 काउंसलिंग हुई, 2 काउंसलिंग इन्होंने करवाई, उसके बाद बहुत से ऐसे आईटीआई थे जिसमें सीट खाली रहे। अब यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए था, 3rd काउंसलिंग करवाए, 4th काउंसलिंग करवाए, ये सब प्रॉपर डेट अनाउंसमेंट करना चाहिए वेबसाइट पे कि हाँ 2nd काउंसलिंग इतने तारीख से इतने तारीख तक होगी, उसके बाद 3rd काउंसलिंग इतने तारीख से चालू होगी, अब 3rd का एडमिशन इतने तारीख से होगा, 4th का एडमिशन ज़रूरत पड़ने पर। ये सब चीज़ें बताने चाहिए। 2 काउंसलिंग हुआ, 2 काउंसलिंग के बाद एडमिशन ख़त्म। अब हुआ क्या कि बहुत बच्चे जो जागरूक थे, जिन्होंने अच्छी तरीके से काउंसलिंग की, उनको तो एडमिशन हो गया। अब वैसे बच्चे जिनका भी मार्क्स भी बढ़िया है, ठीक है, अब मैट्रिक के लेवल पे होता है, मार्क्स भी बढ़िया है, लेकिन उनको एडमिशन नहीं हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं, मजबूरी में जा करके प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं। तो वो सावधान हो जाइए। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ प्राइवेट आईटीआई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और बस बताने का मकसद मेरा ये है कि अभी जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसमें ऑफलाइन एडमिशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। जी हाँ, अभी तक ऑनलाइन एडमिशन चल रहा था। आप आईटीआई की वेबसाइट पे देखोगे 22 तारीख को ये ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस बंद कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, ऑफलाइन एडमिशन। अब जैसे बहुत सारे कॉलेज में क्या था, 100 सीट है, ठीक है, तो जिसमें ऑनलाइन में अब 50 लोग ही पहुँचे। ठीक है, अब 50 लोग पहुँचे एडमिशन के लिए। अब इसमें क्या किया है, किसी का भैया सीएलसी नहीं है, किसी का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो किसी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट छूट गया, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास आवासीय नहीं है, यहाँ तक कि किसी के पास फ़ोटो नहीं है, उसके लिए भी वापस कर दिया। अब कोई बच्चा अगर रांची से आया है और जमशेदपुर में एडमिशन लेने, और उसको आप वापस भेज दीजिएगा कि जाइए आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, तो दोबारा आएगा आपके पास एडमिशन लेने के लिए? तो रांची से जमशेदपुर आना पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, सीट खाली रह गई है बहुत सारा। कुछ मैनेजमेंट की, कॉलेजों की लापरवाही है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है कि इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट आईटीआई हैं, उसमें कितना कितना किस किस ट्रेड में सीट खाली है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा बनाने का मकसद ही यही है कि आप पैसों का इन्वेस्ट कम कीजिए और अपना बेनिफिट ज़्यादा कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो खास करके ये पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम जिले की मैं बात कर रहा हूँ। ईस्ट सिंहभूम जिले में गवर्नमेंट थोड़ी सी जागरूक है, इस वजह से कुछ डिटेल बाहर आ गया है। जैसे आईटीआई घाटशिला है, ठीक है, आईटीआई घाटशिला में मैं बात करूँगा, डीजल मैकेनिक का कोई सीट नहीं होता है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 27 सीट अभी खाली है।
फिटर के लिए 34 सीट खाली है और वेल्डर के लिए 30 सीट अभी भी खाली है। अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन करवाना चाहें इस ट्रेड में, ये ओवरऑल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप 30-60 लगभग 90-91 सीट यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये 90-91 जो सीट है ना, इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया है। कुछ कुछ कैटेगरी में भी, जैसे EWS, SC ST, OBC, BC1, BC2, इसमें आपको वहाँ जाने के बाद पता लग जाएगा। आपको लिस्ट मांगिए, वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा किस किस कैटेगरी में ये सीट ITI घाटशिला में खाली है, ये गवर्नमेंट ITI है। उसके बाद ITI बहरागोड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको डीजल मैकेनिक का 32 सीट अभी भी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 29 सीट खाली पड़ी हुई है, फिटर की 25 सीट खाली है और वेल्डर की 30 सीट अभी भी खाली पड़ी हुई है जहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है। तो यहाँ भी लगभग अगर आप देखेंगे 30-60 और लगभग यहाँ पर आपका 50, लगभग 110-15 सीट यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। सोच लीजिए कितनी इन लोगों की जागरूकता है, गवर्नमेंट की जागरूकता है कि यहाँ पर एडमिशन तक अभी नहीं लोग ले पाए हैं और प्राइवेट में जा करके 50,000-60,000 रुपये एडमिशन फ़ी दे रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप प्राइवेट में 50,000-60,000 एडमिशन दे रहे हैं फ़ी के लिए, 2 साल ITI आप करेंगे, उससे अच्छा यहाँ पर आपको एडमिशन लीजिए गवर्नमेंट ITI में। गवर्नमेंट में करने का बात ही अलग होता है। सिखाया देखिए प्राइवेट में आपको भी पता है सिखाया कम जाता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस है हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाया कम जाता है। गवर्नमेंट में आप जाइएगा तो कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा और प्लस आपका जो फ़ी है वो जेन्युइन लगता है, फ़ी आपका जेन्युइन है। और ITI अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ी बहुत मायने करता है। ठीक है, तो आप बहरागोड़ा जाइए या फिर ITI पटमदा है पूर्वी सिंहभूम जिला में, जिसमें डीजल मैकेनिक का 40 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 28 सीट है। फिटर के लिए बात करेंगे तो 26 सीट यहाँ पर भी खाली और वेल्डर के लिए 36 सीट खाली है। इस तरीके की जानकारी मैं आपको बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक जेन्युइन तरीके से कोर्स को कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेजों को प्रेफर कीजिए और वहाँ से आप कोर्स कीजिए जिससे आपका जो पैसा है, मनी, ये बचे। ठीक है, और 2 साल के बाद आपके पास एक डिग्री जो हो वो वैल्यूएबल डिग्री हो। ठीक है, और कम चीज़ों में अगर अच्छा मुनाफा निकले, ये बिजनेस का सबसे बड़ा वसूल होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजें हैं जो खाली हैं। जैसे जैसे और भी कॉलेजों का लिस्ट आएगा मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करते रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे जैसे और भी गवर्नमेंट कॉलेजों का लिस्ट आएगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफलाइन है, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, बिना किसी लेटर का, बिना किसी एक, आप डायरेक्ट बोलिएगा सर आपके कॉलेज में कितना सीट खाली है ऑफलाइन में, किस किस कैटेगरी में, वो आपको लिस्ट दिया जाएगा। अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ों को लेकर के कि नहीं एडमिशन लिया जा सकता, तो उनको बोलिए कि कोई ऐसा गवर्नमेंट लेटर है कि आपको नहीं एडमिशन लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर लेकर के जाइएगा। ये नहीं कि 4 बार दौड़ने वाला, मैं डॉक्यूमेंट आपको बताया हुआ हूँ पुराने वीडियो में। ठीक है, एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला 10th का मार्कशीट ले लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड है तो 10th का एडमिट कार्ड भी ले लीजिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट थोड़ा सा ज़रूरी है, वो ले लीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र हम लोग जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लीजिए, डॉक्टर से जाइएगा कोई MBBS क्लिनिक वगैरह में, वहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद CLC जिसको हम लोग लिविंग बोलते हैं, ठीक है, CLC। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मैट्रिक करने के बाद, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ले रहे हैं तो भी आपको इंटरमीडिएट के बाद CLC मिलता है। आपको ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अगर आप ITI करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको CLC मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और ये एडमिशन अभी आपको मैं बता दूं कि लगभग नवंबर-दिसंबर तक ये एडमिशन अभी चलता है। पिछले साल बहुत सारी सीट इसमें खाली रह गई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर सीट खाली है और लोग प्राइवेट में जा करके 50,000 60,000 और प्राइवेट की सीट फुल है और लोग 50 60 हज़ार रुपये जा करके दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, लेकिन सरकारी कोटा खाली पड़ा हुआ, क्योंकि इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बस पहली बार मैं अपने चैनल पे आपको लेकर के आया हूं, और भी अगर कोई ITI आएगा तो मैं आपको लिस्ट जरूर प्रोवाइड करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।